बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान मजीद सूरतुल हज को पढ़ेंगे। तो ये कुरान मजीद की सूरत नंबर 22 है। ये वो सूरत है जो हमें ना सिर्फ फ़रीज़ा हज के अहकाम सिखाती है बल्कि क़यामत, कुर्बानी और अम्बिया की दावत जैसे अहम मौज़ूआत पर भी रोशनी डालती है। तो अगर आप ये सूरत ध्यान से समझ लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह चार तो ना सिर्फ इम्तिहान की तैयारी हो जाएगी बल्कि आपको हज के बारे में भी इस्लामी इल्म में इजाफा हो जाएगा। तो आए हम अपनी पूरी तवज्जो से सीखते हैं सूरतुल हज में अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज पे। सूरत हज की एक्सरसाइज सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज हैं। सूरत हज है। सूरत हज डे स्टूडेंट मक्की और मदनी दोनों सूरतें हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके कुरान मजीद नाज़िल किया गया है। तो सूरत हज दोनों मक्का में भी थोड़ी नाज़िल हुई है, मदीना में भी। पहली मरतबा जहाद की इजाज़त दी गई सूरतुल हज में। सूरत के शुरू में क़यामत के अहवाल का बयान है। किस सूरत के शुरू में क़यामत के अहवाल बयान किए गए हैं, तो वो हमारे पास सूरतुल हज में है। सूरतुल हज में हुक्मरानों को ताकीद की गई है सुलह रहमी की। सूरतुल हज जहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए करार दिया गया खुशखबरी। अब हम आते हैं अपने मुख्तसर क्वेश्चंस पे। सूरत हज को ये नाम क्यों दिया गया, तो पेज नंबर 48 पे आप आ जाएं। तो स्टार्ट पे आपने करना है तारुफ में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। इस सूरत में बताया गया है कि हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस तरह शुरू हुआ, इसके बुनियादी अरकान क्या हैं, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल हज है। अब हम आते हैं सेकंड, सूरतुल हज का खुलासा क्या है। तो जहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है वहां पे ही आपका सेकंड क्या है। सूरतुल हज का खुलासा क़यामत के अहवाल, हज, कुर्बानी का बयान और जिहाद की इजाजत है। ये आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। अब थर्ड पे आए। थर्ड में पूछ रहा है सूरतुल हज के अहम इल्मी अमली निकात तहरीर करें। तो ये आप देख सकते हैं इल्मी अमली निकात उसने हमें 6 बताए हैं, तो कोई से 2 आपने करने हैं। तो मैंने एंड वाले 2 बताए हैं, आप कोई से भी 2, ये देखें ये एक छोटा है, कोई से आप 2 कर सकते हैं। सारी कायनात अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज है। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है जो अल्लाह ताला के दीन की मदद करते हैं। तो 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, तीनों के हमने आंसर कर लिए हैं। अब अल्फाज मायनी देखें आप। अल्फाज मायनी 3 है और ये तीनों हमें दिए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। पहला, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये देख लें आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इनके मायने आपने यहाँ से कर लेने हैं। वो ही रोके हुए है, यमशूना वो चलते हैं, मनसाकन इबादत का तरीका। तो अब हम आते हैं, आपने आयात जो पढ़नी है सूरत हज की, ये नोट में बताया गया है 65 से लेके 69 तक का तर्जुमा का इम्तिहान आपसे लिया जाएगा। तो ये आपके पास हैं 1 2 3 4 आयात हैं डियर स्टूडेंट। ये 4 आयात का बामुहावरा तर्जुमा आपने याद करना है और ये चारों इकट्ठी हैं। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने देखा सूरत अंबिया में पहली यहाँ से जहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ, ऐसे ही हैं। पहली जहाँ पे खत्म होगी दूसरी स्टार्ट, जहाँ पे दूसरी खत्म तीसरी स्टार्ट। तो हम आते हैं अपने ट्रांसलेशन पे। तो ये आप देख सकते हैं जिधर आपका रुकू नंबर 15 खत्म हो रहा है ना, पेज नंबर 57 पे, वहां पे आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे वहुवल्लाज़ी अहयाकुम, और वही तो है जिसने तुम्हें जिंदा फरमाया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। यकीनन इंसान तो बड़ा ही नाशुक्रा है। ये आपकी पहली आयात है। दूसरी यहाँ से लेके जहाँ तक है, हर उम्मत के लिए हमने इबादत का तरीका मुकर्रर फरमाया है जिस पर वो चलते हैं। उनको चाहिए कि हरगिज आपसे इस मामले पर झगड़ा ना करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ बुलाते रहें, यकीनन आप सीधे रास्ते पर हैं। अब यहाँ से ही वाइनजादुल, यहाँ से लेके यहाँ तक ना आपके पास थर्ड आयात है। और अगर वो आपसे झगड़ें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। और यहाँ से ही लेके यहाँ तक 4 वाली आयत का तर्जुमा है, अल्लाह तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा जिस चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे। ये हमारे पास ट्रांसलेशन भी हो गई है। अब ट्रांसलेशन के आगे देखते हैं क्या है। ट्रांसलेशन के अगेन है अवाद है सूरतुल हज पर एक मुफस्सिल नोट। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने बता देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपने तारुफ करना है। तारुफ में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने यहाँ से यहाँ तक करना है। ये आपका लॉन्ग है, लॉन्ग बता रहे हैं। और ये करें मज़ामीन में 1 पैरा, और ये सारे इमली उमली निकात नहीं आपने छोड़ना है। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमने सूरतुल हज की एक्सरसाइज जो स्टूडेंट सॉल्व की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।